गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 1774 से लेकर 1785 तक। और इन्हीं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल थे दोस्तों जिनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल था 1774 से लेकर 1785 तक। और इन्हीं वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का दोस्तों कार्यकाल चला था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1786 से लेकर 1793 तक। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दोस्तों भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों भारत में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और कॉर्नवालिस ने ही दोस्तों 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की, इसे भी आप लोग ख्याल रखिएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। और कॉर्नवालिस ने दोस्तों भारत में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की। और 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की भी शुरुआत की। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1786 से लेकर 1793 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल चला दोस्तों 1828 से लेकर 1835 तक। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत में सती प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया गया दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती एक्ट या सती अधिनियम के द्वारा। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का भारत के पहले वायसराय के रूप में कार्यकाल था दोस्तों 1856 से लेकर 1862 तक। और यहीं पर आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में किसके वायसराय काल में भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारत स्वतंत्र हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के शासन काल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है निम्नलिखित में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सी राजगोपालाचारी। और इनका कार्यकाल चला था दोस्तों 1948 से लेकर 1950 तक। और सी राजगोपालाचारी जी दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है निम्न में से किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चला था दोस्तों 1880 से लेकर 1884 तक। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत निम्न में से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चला था दोस्तों 1869 से लेकर 1872 तक। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई 1872 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। और भारत में जनगणना की शुरुआत कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड मेयो को, जो कि भारत में वायसराय थे 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है निम्न में से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आंसर होगा लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। और यदि पूछे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आपका आंसर होगा लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 ईस्वी में, और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था दोस्तों 1856 से लेकर 1862 तक। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई 1859 में लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है 1857 में सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है भारत की राजधानी जब कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का दोस्तों कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 तक। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका शासनकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये पारित किया गया था 1904 में। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया दोस्तों लॉर्ड रिपन को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था दोस्तों 1880 से लेकर 1884 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये प्रारंभ किया गया दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड डलहौजी। तो चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बोले दोस्तों, या बोले हड़प नीति, और या बोले व्यापगत सिद्धांत, ये सभी एक ही है, और ये प्रारंभ किया गया दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉर्ड मैकाले। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है भारत में रेलवे का जनक
किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक माना जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल चला 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा की शुरुआत हुई थी? तो भारत में पहली बार 1853 में रेल यात्रा की शुरुआत हुई दोस्तों बम्बई से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बम्बई। तो बम्बई में दोस्तों 1853 में पहली बार रेल यात्रा की शुरुआत हुई। और यहाँ पर दोस्तों जो रेल या ट्रेन चली थी वो चली थी बम्बई से लेकर ठाणे के बीच में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें है भारत में पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के द्वारा। तो यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस एक्ट ये आया था दोस्तों 1854 में, और इसी के अंतर्गत डाक टिकट जारी किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें है भारत में कृषि सुधारों के अंतर्गत रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई दोस्तों थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में कृषि सुधारों के अंतर्गत रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है भारतीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था दोस्तों गवर्नर जनरल के रूप में 1884 से लेकर 1888 तक। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल था गवर्नर जनरल के रूप में 1884 से लेकर 1888 तक। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है निम्न में से किसने भारत को 1929 में स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल चला था दोस्तों 1926 से लेकर 1931 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें है टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई दोस्तों 1853 में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1853। और यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई कलकत्ता से लेकर आगरा तक। और इस समय गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी।
तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई 1853 में कलकत्ता से लेकर आगरा तक। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। आप लोग यदि इस क्लास को ध्यान से पढ़ लेंगे तो यदि कोई भी क्वेश्चन गवर्नर जनरल और वायसराय से आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।